नमस्कार साथियों। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में एक ऐसे जबरदस्त क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा जिसको लेकर हमेशा स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं। और वो सबसे बड़ा सवाल जिसमें ये होता है कि भैया इतनी सारी फॉर्म भरे गए, इतने सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर अपीयर हो रहे हैं, क्या इतने टफ कंपटीशन में एग्जाम को क्रैक कर पाना पॉसिबल है? मेरे प्यारे साथियों, आज एसएससी सीजीएल का पूरा चिट्ठा खोल के रख दूंगा दोस्तों। कितने स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, उसमें कितने अपीयर होते हैं, कितने क्वालिफाइड होते हैं और कितनों को जॉब मिलती है, इन सारी सवालों का जवाब, सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा दोस्तों। मेरा नाम है संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश सिंस 2011 दोस्तों। पिछले 13 साल से आप बच्चों को इंग्लिश में मेंटोर करते आया हूं। आज की इस वीडियो में आपकी एक समस्या जिसका कंप्लीट समाधान आपको प्रोवाइड करूंगा। और ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल संदीप केसरवानी इंग्लिश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने हर साथी के पास। यहाँ से इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं और ऐसे हर प्रकार के सवालों का जवाब भी पा सकते हैं। अब आइए आपके सवाल पे चलते हैं दोस्तों। आपका सवाल था कि आखिर हर साल इतना वैकेंसी निकलता है, क्या इतने टफ कंपटीशन में एग्जाम क्रैक कर पाना पॉसिबल है? मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहली चीज कि जितने बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं, जितने बच्चे फॉर्म भरते हैं, वो सारे एग्जाम देने कभी जाते ही नहीं दोस्त। वो कभी भी नहीं जाते। एक बहुत बड़ा परसेंटेज है जो हर साल एग्जाम का फॉर्म बस भरता है, लेकिन एग्जाम सेंटर हॉल में बैठता ही नहीं है भाई। और उसके उससे भी ज्यादा खतरनाक बात है कि जब आप और निकालेंगे कि कितने का सिलेक्शन हुआ और कितने को ज्वाइनिंग हुई, कितने बच्चों का एग्जाम क्रैक हुआ, उसमें भी कितने की ज्वाइनिंग हुई, उसका भी परसेंटेज घटता हुआ चला जाता है। तो आइए हम ईयर वाइज एक एक करके जानते हैं और फिर 2024 का एक सही सही आंकड़ा निकालते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा 2019 से चलेंगे साथियों, यहां से देखेंगे। 2019 में 21,77,000 बच्चों ने अप्लाई किया। नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट एसएससी सीजीएल के पेपर में 21,77,000 बच्चों ने अप्लाई किया, जिसमें से मात्र 7,79,000 बच्चों ने वहां पर नंबर ऑफ जो अपीयर्ड कैंडिडेट थे वो थे। यानी कि 21 लाख में से 9 लाख बच्चे ही केवल एग्जाम देने पहुंचे, अर्थात केवल 44% बच्चे ही दोस्तों एग्जाम दे पाए हैं। दिए हैं मतलब ये कह लीजिए, गए ही नहीं देने के लिए। जब यही अगले साल पहुंचे 2020 में, तो ये 22 लाख लगभग संख्या वही थी दोस्तों। और 7 लाख यानी कि संख्या एग्जाम देने वाले की कम हो गई साथियों। यानी कि यहाँ पर देखिए तो 32% मात्र बच्चे थे जो एग्जाम देने गए थे। अच्छा, इसमें 2020 में 2021 में ये संख्या 32%, 39%, ऐसा क्यों? जबकि फॉर्म तो बराबर भरे गए। आप देखिए लगभग लगभग फॉर्म बराबर है ना? अपीयर जो कैंडिडेट्स है उनका भी अगर संख्या देखें तो ये घट रही जो भी है। तो ये आखिर क्यों हुआ? ये कोविड का टाइम था, आपने देखा था उस समय कोविड का टाइम था और कोविड के टाइम में बच्चों को सेफ्टी भाई चाहिए थी और इस वजह से काफी संख्या बच्चों की नहीं गई। लेकिन 2019 में भाई साहब ये तो कोई कोविड नहीं था, फिर भी आपके 44%। और यही वो परसेंटेज है जो बच्चे अपीयर होते हैं। मतलब अगर हम देखें 2022 में तो 33 लाख फॉर्म भरा गया था, 16 लाख ने एग्जाम दिया, 48% अपीयर हुए। 2023 में 24 लाख ने फॉर्म भरा दोस्तों, 12 लाख वहां पे अपीयर हुए, 49.97 यानी 50% दोस्तों। और ऐसे ही अगर हम देखें तो सब लगभग 50, 48, 47, 50 आ रहा है। तो 2024 के 34 लाख 83 हजार में जाहिर सी बात है फिर 17 लाख बच्चे ही होंगे जो आपके इसमें अपीयर होने वाले हैं। राउंड फिगर लीजिए 50% के आसपास। सो प्यारे साथियों, आपको डरने की जरूरत नहीं है कि यार कैसे करें क्या करें। घबराइए मत, क्योंकि 50% तो ऐसे ही कंपटीशन खत्म कर दिया उन्होंने। अपीयर ही नहीं हुए, वो सीधा फॉर्म भरे, गवर्नमेंट को पैसे दे दिए, हो गया। उस पैसे से गवर्नमेंट का काम होगा, बस हो गया। अब आप देखेंगे अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन टायर वन की, कितने बच्चे टायर वन में क्वालिफाई होते हैं। आप यहाँ पे देखिए 9 लाख में से 1,25,000 क्वालिफाइड हुए टायर वन में। यहाँ पे 7 लाख में दोस्तों 1,14,000 क्वालिफाइड हुए। 7 लाख में यहाँ पे 2,92,000 क्वालिफाइड हुए। और 16 लाख में दोस्तों यहाँ पर 3,60,000 क्वालिफाइड हुए। और 12 लाख बच्चे यहाँ पे अपीयर हुए और मात्र 81,000 बच्चे क्वालिफाइड हुए। एक्चुअली यहाँ पर ये आपकी जो प्रीलिम्स टायर वन क्वालिफाइड होने वाले कैंडिडेट्स की लिस्ट है। तो अगर एक प्रकार से परसेंटेज वाइज आप निकालो तो क्या आंकड़ा आ रहा है कि किस हिसाब से ये सिलेक्ट कर रहे हैं भाई। जैसे यहाँ पर कोविड का टाइम था तो उसका तो छोड़ ही दो, कोविड के टाइम में जो नॉन कोविड ईयर था उसकी अगर हम बात करें जैसे 2023 की, तो भाई साहब यहाँ पे 12 लाख बच्चे एग्जाम बैठे और मात्र 81,000 का उन्होंने प्रीलिम्स लिया। और फिर उसके बाद 81,000 में जो वैकेंसी थी वो मेंस में बाकी छड़ गए दोस्तों।
अच्छा, प्रीलिम्स के बाद यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स जो क्वालिफाइड हुए वो आप देखिए तो मात्र 6% है 23 में, जिन्होंने प्रीलिम क्वालिफाई किया। बाकी का परसेंटेज ज्यादा है, लेकिन एट प्रेजेंट अभी देखिए तो केवल 6%। तो इस 6% के रेशियो से अगर निकाले तो 34 लाख बच्चा 2024 में बैठ रहा है दोस्तों, और 17 लाख एग्जाम दिया है। तो 17 लाख मैं कहता हूं अगर बढ़ के ये 6.61 10% भी पहुंचा तो प्रीलिम्स क्वालिफाई होने वाले कैंडिडेट्स की संख्या लगभग लगभग 1.7 लाख के आसपास आएगी, अगर 10% तक है तो। एक राउंड फिगर नंबर लेके चलते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज भी इस पर मैटर करती है दोस्तों कि कितनी वैकेंसी है। जैसे इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी आई है 2022 में, तो आप 2022 में देखिए तो 3,60,000 बच्चे सिलेक्ट हुए। तो ठीक उसी प्रकार से 2023 में वैकेंसी की संख्या कम थी दोस्तों, इस वजह से सिलेक्शन का जो नंबर है वो कम आया। भाई 8,400 वैकेंसी ही कुल थी, बट 2024 में अगर देखिए तो 17,000 प्लस वैकेंसी है, इसके डबल है दोस्तों वैकेंसी, डबल से भी ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो 6% है, मैंने 10 का आंकड़ा लगाया है, ये मोटा मोटा और भी बढ़ेगा। तो ये मान के चलो अगर 6 का डबल भी हो जाता है वैकेंसी के हिसाब से, तब भी ये राउंड फिगर ले लीजिए तो 2 लाख के आसपास बच्चा होगा जो आपके प्रीलिम क्वालिफाई करेगा और सीजीएल के मेंस को देगा। तो आपका सीजीएल क्रैक करने के बाद जब आप मेंस के लिए लगे तो समझ जाइएगा कि 2 लाख में से 17,000 सिलेक्ट हो। एक तगड़ा और टफ कंपटीशन है। थोड़ा कैलकुलेशन आसान कर लें अगर, कि 2 लाख को डिवाइड करें, मान लीजिए 20,000 है, तो 20,000 से डिवाइड करके देखें, 4 जीरो काट दीजिए, 1 2 3 4, 20 डिवाइडेड बाय 2 10, यानी 10 में से एक बच्चा सिलेक्ट होगा। ये राउंड फिगर हम लेके चल रहे हैं। जनरली 7 में से एक बच्चा सिलेक्ट कर लेते हैं, 7 के आसपास 7:1 का रेशियो रखते हैं मेंस के एग्जाम के लिए साथियों, लेकिन कभी 7 कभी कुछ तो ऐसा कुछ चलता रहता है, ठीक है। तो ये आपको टेंशन नहीं लेना, आपको बढ़िया से तैयारी करना है। कंपटीशन नंबर देख के मत लीजिएगा, उसमें सीरियस होकर तैयारी करने वालों की संख्या यही है दोस्तों जो आपके सामने। जो 34 लाख का नंबर है ना, उस 34 लाख का भाई साहब मुश्किल से 5 लाख बच्चे ही होते हैं जो सीरियस होते हैं, और बाकी जो एग्जाम भी 17 लाख देंगे ना, उसमें 5 घटा दो 12 लाख तो ऐसे ही बस गए हैं कि चलो एक बार रिजल्ट देख लेते हैं, पेपर देख लेते हैं कैसा आता है सीजीओ। बस उनका इंटेंशन यही है, उनको पहले ही पता होता है कि मॉक टेस्ट में नहीं आ रहे तो एग्जाम में कौन सा चमत्कार करके आएंगे। वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होते कि मुझे सेलेक्ट होना है, लेकिन जो प्रिपेयर्ड होते हैं वो होते 5 से 6 लाख बच्चे। तो आपकी आपके लिए बस 5 से 6 लाख से फाइट करनी होती है, ठीक है प्यारे साथियों। इसके बाद यहाँ पे ये पूरा जो भी आपसे डिस्कस किया हमने, अब आपको करना क्या है भाई साहब, देखो 5 से 6 लाख में भी अपने आप को सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में लाने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा, जान लगा दो लेकिन जाने मत दो इस बार का एग्जाम। क्लिप्स हो जाए तो भाई साहब फिर आप प्रॉपर प्लानिंग करके अच्छे से पढ़ो, ताकि मेंस भी क्रैक हो सके। और अगर प्रीलिम्स भी बाकी है, इस बार कर रहे हैं कि अगले साल का आप सीरियस होके दे रहे हो, तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा आपका प्रीलिम्स क्रैक कराने में और फिर मेंस भी दोस्तों। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म प्रॉपर गोल सेट किया जाता है कि इतना टाइम है मेरे पास, तो मुझे इतने दिन में इतना सिलेबस पूरा करना है, तो एक महीने में इतना करना है, एक हफ्ते में इतना करना है और एक दिन में इतना करना है। शॉर्ट मिड एंड लॉन्ग करते गए ना तो पूरा गोल अचीव हो जाता है साथियों। और अपने रोज के शॉर्ट टर्म को चेक करते चलो तो आपका मिड टर्म अप्रूव होता जाएगा, अचीव होता जाएगा, और मिड टर्म अचीव करते गए तो लॉन्ग टर्म तो 100% हो जाएगा और सिलेक्शन हो जाता है। आपको किसी और से कंपटीशन नहीं करनी यार, खुद से खुद के कॉम्पिटिटर हो। अगर आपने एक मॉक नंबर 1 लगाया और उसमें आपके 200 में से प्रश्न, आपके 200 में से जो मार्क्स आए हैं, मान लीजिए 110 आए हैं, तो जब मॉक नंबर आप 2 लगाओ तो 110 से 109 नहीं होना चाहिए, 112 होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो अपने कॉम्पिटिटर खुद बनो। बहुत सारे बच्चे दबा के खा लेते फिर कहते नींद आती है, अरे भाई कम खाओ लेकिन पढ़ाई करो। ऐसी चीजें मत खाओ कि नींद आती है, दबा के रात में खा लिया, अब भाई 10 बजे के बाद पढ़ा नहीं जा रहा है। मतलब लिमिटेड खाओ यार, ऐसे नहीं कि कुछ मिल गया तो बस बढ़िया बन गया तो खीर पूरी दबा दी खुद भाई साहब, 10-20 टू पूरी खा ली। ऐसे लिमिटेड खाओ, हेल्दी खाओ, चने बने खाओ, भुने हुए चने या भीगे हुए चने, लेकिन कोशिश करो कि ऐसा खाना कभी भी आपको नींद ना दिलाने पाए, इस इतना खाओ बस, हो गया। मेरे कहने का मतलब ये। एक्सरसाइज वगैरह डेली करो, क्योंकि जब शरीर हमारा हेल्दी रहेगा ना भाई साहब, तो आपको काम करने में एनर्जी मिलेगी, आपको पढ़ाई करने में एनर्जी मिलेगी। तो डेली आधा ही घंटा सही, लेकिन एक्सरसाइज जरूर करो। 10 से 12 घंटे की पढ़ाई आपको चाहिए होगी दोस्तों एग्जाम को क्रैक करने के लिए। प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो, कॉन्सेप्ट कुछ भी पढ़ो। अगर आपने 2 घंटे कॉन्सेप्ट पढ़ने में दिए हैं तो 4 घंटे आपको प्रैक्टिस में देना है। मान लो आपने इंग्लिश में नाउन पढ़ रहे हो, आपने नाउन की 4 क्लासेस पढ़ ली 4 घंटे में ना, तो 8 घंटे नाउन की प्रैक्टिस करनी है आपको।
है ना, महीने भर के अंदर इतना टाइम निकाल के आपको नाउन की प्रैक्टिस पे इतना टाइम तो देना पड़ेगा। तो ऐसे ही हर एक टॉपिक पर है दोस्तों। तो एक बात याद रखिएगा दोस्तों, मेहनत कर रहे हो तो सिलेक्शन तो लेना ही है, और सिलेक्शन लो ताकि माँ बाप भी रोए ना तो खुशी वाले आंसू निकले। ये नहीं कि रो रहे हैं और दुख वाले आंसू निकल रहे हैं कि यार हमारा बच्चा रह गया फिर से कुछ नंबरों से। बच्चा रहने नहीं चाहिए इस बात दोस्तों। एग्जाम आपका सीजीएल हो या कोई सा भी हो, क्रैक होना चाहिए। बाकी आपको कहीं पर भी जरूरत पड़ती है तो आप मुझसे बात करिए। पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको कुछ भी कहना है तो आप वीडियोस में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं वीडियोस के कमेंट्स खुद देखता हूँ पर्सनली। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। आपको अगर इंग्लिश सीजीएल के प्रीलिम्स के लिए अगर आपको बेसिक बैच चाहिए तो ये संकल्प बैच में लेकर आया हूं। ये हमारे ऐप पर है दोस्तों, मात्र 899 का। इसको इनरोल कर लीजिएगा। पूरी इंग्लिश यहां से पूछी जाती है। मैं इस बात को ये नहीं कह रहा कि बैच बेचना है, नहीं पूछी है कि पूरा रिफंड ले लीजिएगा भाई साहब, गारंटी के साथ कहता हूं। अगर आपके पढ़ाए हुए एग्जाम के प्रश्न हमारे पढ़ाए हुए आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हमारे पढ़ाए हुए क्लास से नहीं आए ना, मैं मिनिमम कहता हूं भाई साहब 90-95% तो आप कर ही डालोगे इस बैच से। और इतनी बड़ी गारंटी कोई छोटी मोटी गारंटी नहीं। 100% आप कर लेता है, क्योंकि ट्रिक भी बताता हूं मैं कि कुछ क्वेश्चंस ना आए तो आंसर कैसे करना है, वो चीज भी अप्रोच सिखाता हूं। तो बच्चा पूरे 100% कॉन्फिडेंट होगा हमारे साथ। तो ये है फाउंडेशन जिसको बेसिक से पढ़ाऊंगा। प्रीलिम्स क्रैक हो जाए, सीएचएसएल का मेंस चाहिए तो सफलता बैच है, अभी ये प्राइस है मात्र 349, इनरोल करिए। सीजीएल क्रैक हो जाए तो मेंस के लिए 349 में सिद्धि बैच है, इसको फटाफट इनरोल कीजिए। और ई बुक्स भी हमारी अवेलेबल है जहां से प्रश्न एग्जाम के बनेंगे। ये सब कुछ अवेलेबल है आपके ऐप पर जिसका नाम है संदीप केसरवानी इंग्लिश। प्ले स्टोर में जाओ, सर्च करो संदीप केसरवानी इंग्लिश, ऐप आएगा, इंस्टॉल करो। एसएससी गोल सेलेक्ट करना और इस गोल के अंदर आपको यहाँ पे सारे पेड बैचेस मिल जाए। ठीक है, तो गाइस इसको फटाफट कंप्लीट करके आ जाओ हमारे बैचेस में। जो भी आपको गाइडेंस चाहिए हमें आप प्रोवाइड करेंगे। बाकी आपकी मेहनत के लिए पूरी जान लगा रहे हैं भाई साहब, मैं और मेरी टीम। हम लोग इस अंदाज में आपको कंटेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि पूछो मत। क्लास में आओ, खुद आप फील करोगे। शुरुआत की 3 क्लासेस इस ऐप पे फ्री प्रोवाइड की है मैंने, तो तुरंत जाइए और संकल्प बैच की वो तीनों क्लासेस तुरंत देख डालिए। उसके लिए कोई पैसे आपको नहीं देने। उसके बाद आपको मन करे तो चौथी क्लास के लिए आप हमारे साथ इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, ओके गाइस, तो मेहनत से पढ़ाई करिए। बाकी आपको जहां भी जरूरत है आपका भाई आपके साथ है। आपको गाइडेंस चाहिए, आपको क्लासेस चाहिए, आपको नोट्स चाहिए, आप मुझे बताओ। आपको अगर फीस ज्यादा लगती है और आपको फीस पे डिस्काउंट चाहिए, हमें बताओ, हम आपको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। बस हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ो, मेहनत करो और सिलेक्शन। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच गाइस एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद।